हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, संघर्ष जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन उन संघर्षों को पार पाके आप अपना मुकाम हासिल करते हैं। मेरे सामने दो छात्र मौजूद हैं। एक तरफ आपके पास कार्तिक मंडाल है, दूसरे चंदन रौतेला। कार्तिक मंडाल जो मेरी दाई तरफ बैठे हुए हैं, ये बच्चा रात को चाय की दुकान में काम करता है और सुबह पढ़ाई करता है। अभी दोनों छात्र जा रहे हैं दुबई। देखिए, मुझे जब मैं कार्तिक से पहली बार मिला, इसका चेहरा आप गौर से देखेंगे तो ये चेहरे में कुछ शरारत नजर आती है, नटखट सा। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं बिगड़ा लड़का तो नहीं किसी मेरे माँ बाप का, क्योंकि ये बड़े बिंदास बटन खोल के रखना। और आपको यकीन होगा, पिछली बार जब मैं आया था तो इस बच्चे को इस यहाँ कौशल एकेडमी कान्या में मौजूद है, इसे वाइस कैप्टन बनाया गया था और इसकी परसेंटेज बहुत शानदार आती है। ये वीडियो इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपका। ये लोग दुबई जा रहे हैं कौशल एकेडमी कान्या से पढ़ के। ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी मम्मी पापा के सपनों को कैसे साकार करते हैं। आजकल का युवा जब शराब पीने से, नशे में और आप छेड़छाड़ में व्यस्त है, उनमें से कुछ ऐसे युवा हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, हमारे परिवार में से लड़के हैं और गौरव की बात हम करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मंडाल से सबसे पहले सवाल करूंगा। और दूसरा, देखिए, ये पढ़े हैं रामनगर के प्रतिष्ठित स्कूल से, जिसका नाम है मथुरा दास प्रसादीलाल हिंदू इंटर कॉलेज MPHIC। और ये पढ़े हैं सरस्वती शिशु मंदिर बैल पड़ाव से। इन्होंने पास किया है 12th। यानी देखिए, दोनों ही सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये 3 महीने इनको हुए, अभी 3 महीने बाद ही अपना विदेश जा रहे हैं दुबई में होटल का काम करके। और कौन सा कोर्स कर रहे हैं ये जानेंगे। और इनको मात्र भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये सीधे सिलेक्शन हो गया है दुबई के लिए। तो ये उन लोगों के लिए जो आप मध्यम वर्गीय परिवार है, विदेश जाने का अपना सपना है, तो आपको किस संस्थान में जाना चाहिए। तो ये मेहनती बच्चे तो थे, लेकिन इनको किस संस्थान में जाना चाहिए, उस किस्मत ने इनको कौशल एकेडमी कान्या की तरफ बोला। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ताल जी। तो कार्तिक जी, पहले मैं आपको जानूंगा, कार्तिक की मम्मी मौजूद है यहाँ पे। देखिए, सौभाग्यशाली माँ मैं कहूँगा, ये हमारे चंदन जी हैं रौतेला जी, उनके ये मम्मी पापा हैं। और देखिए, इनके पापा PSC में काम करते थे। बड़ी दुर्घटना घटी और काफ़ी सालों तक बिस्तर में पड़े रहे, लेकिन आज चंदन उनके पापा के सपनों को उड़ान देने के लिए दुबई जा रहा है। लेकिन शुरुआत पहले हम करेंगे कार्तिक मंडाल से। और ये कार्तिक मंडाल की नानी अम्मा जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और जब मैं अनौपचारिक बातचीत कर रहा था तो कार्तिक की अम्मा कार्तिक की मम्मी से ज़्यादा उत्साहित थी कार्तिक के लिए। तो कार्तिक, मुझे जानना है कि आपने चाय बनाई रात को, फिर सुबह ही आया, तो ये डील कैसे करते थे आप, मतलब पढ़ाई और चाय बनाना? सर, हो जाता था रात को, जैसे अपने वहाँ रहता था, मम्मी भी आ जाती थी रात को, तो थोड़ी देर मैं सो जाता था 2-3 घंटे, तो तब हो जाता। फिर सुबह कॉलेज आता, फिर दिन में आके सो जाता था घर में। देखिए, कार्तिक मंडाल को उन माता पिता को जरूर देखना चाहिए जो अपने बच्चों से बड़े निराश होते हैं, और उन बच्चों को कार्तिक मंडाल से शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने इस बच्चे के चेहरे पर शिकन देखी नहीं। मैं कई बार कौशल एकेडमी आता हूं तो मैंने कई बार नोटिस किया, मैंने पहले बताया, बड़ा शरारती बच्चा लगता था। मैंने कहा ये वैसी बिगड़ा सा होगा, लेकिन यकीन नहीं कीजिएगा, जब मुझे डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी ने बताया, जो कौशल एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कि ये हमने इसे वाइस कैप्टन बनाया है और ये रात को चाय बनाता है और होटल मतलब उसके ऊपर ठेला है चाय का और उस पड़ता भी है। तो मैंने अपने में जो गिल्ट था कि मैंने क्या समझता था बच्चे को, और इसके चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। अच्छा कार्तिक, मुझे जानना है, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं था कभी? तो ये टेंशन नहीं होती कि यार मुझे रात को काम करना पड़ रहा है, फिर मुझे खुद पढ़ाई करनी पड़ रही है? तो इसके लिए सर, किसी शायर ने कहा है, गॉड गिव्स द टफेस्ट बैटल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। क्या बात है यार। देखिए, आप इस इंटरव्यू को इसलिए भी देखिएगा कि आप उस बच्चे की कहानी सुन रहे हैं जो अपनी मम्मी के चेहरे में हमेशा खुशी देना चाहता है, अपनी मम्मी के उन संघर्ष के दिनों को विराम देना चाहता है। और देखिए, अभी ये दुबई जा रहा है, लेकिन इसकी मम्मी अपनी खुशी के दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जब इनको पता लगा कि मेरा बेटा वास्तव में लायक है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपके पास लायक बच्चे हैं तो वही माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं आपसे पूछूंगा, देखिए आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। कोई बात नहीं, देखिए मैं समझ सकता हूं कि जिस दिन मुझे पता लगा कि ये बच्चा रात को चाय बना के करता है, तो मुझे जो गिल्ट फील, मैं इसको क्या समझता था, तो माँ को तो ये भावुक होना ही था। देखिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा, मैंने फिर कहा, आप सौभाग्यशाली माँ है। अपने आपको कहते ना, 100 सुनार की एक लोहार की, आपको वो बच्चा मिला है। और ये बच्चे आदर्श होने वाले हैं हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। एक चीज मुझे बस पूछनी है कि जब छोटा था उस समय ये ऐसे ही नटखट था और ऐसे ही टेंशन से रहित था,
या इसको एहसास था कि यार कि मुझे मेरी मम्मी निराश है, जीवन संघर्ष के दिनों में जी रही है? क्या मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में आप? सर पहली बात तो ये बचपन में शैतान नहीं था। अच्छा। बचपन में मतलब सही था, मौसी थी जो इसको बहुत गाइड करती थी। अच्छा। पाला इसको इसकी मौसी नहीं है, सही बताऊं तो। अच्छा। मैंने डिप्रेशन भी बहुत झेला है। अच्छा। और जॉब करती थी मैं बाहर, तो ज़्यादातर मेरी बहनी इसको देखती थी। आज से 10-11 साल पहले सिस्टर की शादी हो गई, उसके बाद मैंने इसको देखा है। थोड़ा इसने भी बहुत कुछ झेला है। हाँ। बहुत दुख देखा है, क्योंकि घर में जो था, घर का माहौल भी ठीक नहीं था। मामा मामी भी मतलब ऐसी आप पिता मैं समझ पर सकता यह है हूँ। कि हमेशा मुझे डर रहता था कि जैसे मॉल में मैं कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। मैं इस पर बहुत मैं अभी भी इस पर चीखती चिल्लाती हूँ, सबको पता है, मैं मारती भी हूँ अभी भी। लेकिन हमेशा मैं सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पीछे तो इतना खराब हो ही गया और लोग कहेंगे बताओ इसने अपना बेटा भी नहीं संभाला और पहले ऐसा घर बिगड़ रखा इसका। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मैं इसको डांटती थी, मारती थी, वो शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती कि मुझे इसे प्यार भी देना चाहिए। प्यार भी देना चाहिए। पर ये बहुत समझदार है, इसने कभी मुझे कोई बुरा वो नहीं दिखाया। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी मम्मी जो डिवोर्सी है, फिर इनको अपने मायके में आके रहना पड़ा। एक जीवन में एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी बेटी अपने बच्चे के साथ जब अपने पति से तलाक हो जाए या विडो हो जाए, तो जब वो अपने मायके में आ जाती है तो उसको ना तो वो सम्मान मिल पाता है। मुझे नहीं पता कि आपको घर में सम्मान मिला नहीं मिला, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है अपने मायके में, क्योंकि भाई और वो सब चीजें और जो भाभियां हैं, यानी इनकी जो मामा, ये नेचुरल सी बात है कि आपको मायके में सम्मान नहीं मिलेगा। जबकि अब कानून ये बन चुका है कि जो मायके में बेटियों को पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार है, अब ये नया कानून बना है। ये उस दौर में थी जहां बेटियों को, और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी जब बेटी विदा हो जाती है और वापस अगर वो वापस अपने घर में आ जाए तो उनके भाई, अपनी बहनें उनकी खटकती है, तो उनके बच्चे तो खटकेंगे ही। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला। और ये कार्तिक मेरे लिए भी एक आदर्श की कहानी है। मैं भी चाहूंगा काश मेरी बेटी भी कार्तिक की तरह आगे बढ़े। आज जब ये दुबई जा रहा है और इसने कोर्स किया, तो ऐसा कौन सा कोर्स था कि क्योंकि अभी 3-4 महीने हुए हैं और एकदम से ये अब दुबई की तरफ तार में, क्योंकि ऐसा था कि अगले साल इसको दुबई जाना था, पर ये आज ही निकल रहा है, मतलब इतनी जल्दी। सर पढ़ने में तो ये बहुत अच्छा था। हाँ। अभी भी है, क्योंकि जब ये स्कूल, मुझे इसकी पढ़ाई में कभी टेंशन नहीं हुई। स्कूल में भी अगर कभी कोई छोटी मोटी वो हो जाती थी तो स्कूल वाले भी यही कहते थे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। और अभी भी मैंने इसको मतलब जैसे इसका बाहर हो रहा था देहरादून में कोई मेरी जान पहचान से, पर इसको इसी कॉलेज में आना था। मेरे को नहीं पता था, मैं जानती भी नहीं थी इस कॉलेज के बारे। सही बताऊं, इसको कई लोगों ने कई कॉलेज भी बताए, मेरे पास भी आए कई लोग। एक मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे ये कौन सा कॉलेज है जैसे जो भी है, हाँ, वो भी बताया। किसी ने मुझे आम्रपाली, लेकिन इसका जो था शुरू से, मतलब इंटर में जब ये पेपर दे रहा था, इसने कहा अगर मैं कोर्स करूंगा तो कौशल अकेडमी से ही करूंगा। मुझे नहीं पता इसको कहाँ से किसने क्या कहा। और मैंने ये भी बोला कि यार बेटा इतनी फीस हो, तो ये बोला कि तुम बस मुझे 1 साल दे दो, 1 साल मेरे पीछे लग जाओ। मैं अपनी मौसी से भी बोला, उसके बाद मैं खुद आप लोगों को मतलब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कौशल अकेडमी में आपको 1 साल फीस देनी होती, बाकी आप हाँ। नौकरी वो फिर उसमें ऑटोमेटिकली हाँ। आपकी वो हो जाती है। देखिए, ये जो फीस का स्ट्रक्चर है कौशल अकेडमी में कि आपने फीस देनी है, उसके बाद जब आप बाहर जा रहे हैं इंटर्नशिप में, तो आपको वहां जो पैसा मिलता है वो पैसा आपकी फीस में इंक्लूड हो जाता है। तो जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए बहुत बेहतरीन संस्थान है इस तरह की चीजों के लिए। कार्तिक, जो तुमको यहाँ के बारे में किसी ने बताया कौशल अकेडमी के बारे में? सर मेरा एक फ्रेंड था आरिश, तो ही इज़ ऑलरेडी गॉट हिज जॉब एट बहरीन। वो इसी अकेडमी से कोर्स करके बहरीन में है आज। अच्छा, बहरीन में है। और सही सैलरी ले रहा है। हाँ। ठीक है, हमारे पड़ोस में एक लड़का और है, हमारा ही भतीजा कह लीजिए आप लोग, नैनवाल परिवार से है, वो भी इस समय दुबई में है और सही है, अपना आ जाएगा और सही चीज भी चल रही है। यानी जो सपना होता है किसी का होटल बन के विदेशों में जाने का। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, आप इनकी अम्मा हुई। अच्छा, इनके संघर्ष के दिनों में आपने देखा है सब, तो लगता था कि ये बेटा उस हिसाब से बहुत अच्छा बन गया? मैंने कहा हम एक में से यही कहते थे, चिंता मत कर, होगा। ऐसे नहीं होता ना, परेशान करे कोई बात नहीं। हाँ। कल को तेरा लड़का सही होने चाहिए, सब सही है हमारा। अच्छा। हम इसी के पीछे लगे, मेहनत करी, इसने भी बेचारी ने पढ़ाया लिखाया, जैसे भी करा। हाँ। अच्छा किया। और लेकिन आज का लड़का वो होगा, हमें भी बहुत खुशी है। हमें भी अच्छी बहुत बात खुशी है। मेरे को ये नहीं है कि ज्यादा मैं इसे कहती चिंता मत कर,
सही बन के आएगा। सही बन के आएगा। तो देखिए कार्तिक मंडाल हाँ। प्यारा सा बच्चा है और ये संघर्ष जो सीखा है इसने, आप कल्पना कीजिए कि आज के दौर में कौन ऐसा बच्चा होगा जो चाय का टी स्टॉल चला रहा है रात में और बस अड्डे सामने रोडवेज के आगे, और उसके बाद फिर 4 बजे आ रहा है घर में, फिर सो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है और अभी दुबई चला जाएगा। अच्छा, अब रोजगार कर रहे थे आप, अब आप दुबई चले जाओगे तो चिंता है कि अब मम्मी को खर्चा कैसे होगा? मैं जॉब करती हूँ, स्कूल में भी जॉब। अच्छा, मम्मी स्कूल में भी जॉब करती है। 5-6 साल से ग्रेजुएशन में भी करती हूँ। मतलब मेहनत अच्छा, मैं पहले से ही, मेरे को 13-14 साल हो गए जॉब करते हुए। जॉब करते हुए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अब हम आते हैं रौतेला परिवार की तरफ। देखिए, ये पीएस सर, मुझे आपका अपना नाम बताएंगे सर? आप कुंदन सिंह रौतेला। कुछ सर, आप पीएससी में हैं, पीएससी रिटायर थे आप, तो क्या हुआ था? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया था ऑन ड्यूटी। अच्छा, सुबह तो कितने टाइम पे बिस्तर में पड़े रहे आप? मैं 6 साल बिस्तरे में रहा। 6 साल बिस्तर में रहे आप। और देखिए, ये भी एक संघर्ष है कि आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, बच्चे आपके जवान हो रहे हैं, उनके रोजगार की आपको चिंता करनी है। अच्छा, कौशल एकेडमी में ये बच्चा इधर आया तो यहाँ की तरफ कैसे रुख मोड़ा आपने इसका? ये इसी ने खुद ही वो करा, और मतलब इन्होंने मम्मी से कहा, मम्मी ये करना है मैंने। अच्छा, तो फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि ठीक है, बच्चा करना चाहता है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। अच्छा, इसकी रुचि भी थी इसमें, तो फिर मैंने कहा ठीक है, करो। अच्छा रौतेला जी, चंदन, इससे पहले आपने 12 किया, उसके पहले कहीं होटल में कहीं कर रहे थे आप काम? हाँ जी, होटल में काम कर रहा था। कितना टाइम तक काम किया? मेरे को हो गए 4 साल अभी काम करते हुए। अच्छा, 4 साल काम करते हुए। समसारा ब्रांड में किया मैंने, छोई में। अच्छा, सोहू में किया, ग्रीन वैली में किया, अच्छा, हाजिया वैली में किया, ब्रार में किया। अच्छा, फिर इसके बारे में, कौशल एकेडमी के बारे में कहीं जानकारी भी आपको? कौशल एकेडमी हमारे पड़ोस से एक लड़का है, हमारे चाचा ही लगते हैं, गांव के हैं, तो उनने बताया था। उनका लड़का भी अभी यहाँ से गया है दुबई। हाँ। दुबई से अभी मॉरिशस चले गया 6 महीने के अंदर। अच्छा, उससे भी आगे चले गया। उससे भी आगे चला गया। देखिए, ये कहानी है, जब आप विदेश जाते हैं तो अच्छा, दुबई के बाद आपको लगा कि और भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे? मतलब ये पड़ाव नहीं है, ये तो बस एक मंजिल, ये पड़ाव है बस, ये तो पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है। देखिए, चंदन रौतेला ने 12 करने के बाद 3-4 साल कई होटलों में काम किया और उसके बाद उसे जानकारी होती है कौशल एकेडमी के माध्यम से। और देखिए, जब आपके पापा बिस्तर पड़े रहते थे, संघर्ष देखा आपने, तो कैसा लगता था कि यार क्या मैं कैसे अपने परिवार को संबल बनूं, मजबूती बनूं? उस टाइम पे तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। अभी मैं 9th में था, 10th में, जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था। हमने 10th सब जो है बहुत गरीब में देखा है। हमारा डाउनफॉल लगा है, हम ऊपर से नीचे को गए हैं। ऊपर से नीचे को गए हैं। देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, अचानक से आपके, और देखिए चाहे आप नौकरी से पेंशन मिलती है आपको? नहीं, पेंशन नहीं। संविदा में थे ना बाबा, अच्छा, इस चक्कर में जितना वो पैसा मिला था सब वो इलाज में खर्चा हो गया। 14-15 लाख रुपए लगाए और भी गए। ज्यादा। देखिए, ये भी एक संघर्ष है कि ये संविदा में नौकरी करते थे, एक्सीडेंट हो गया, और आप समझ सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जब वो बच्चा बीमार होता है, कोई व्यक्ति घर में, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और उस संघर्ष में चंदन रौतेला ने अपने पापा, अपने परिवार के सपनों को आगे बढ़ाया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आप मम्मी जी हैं, आपने संघर्ष भी देखा, एक तरफ पति बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो समय आपको था कि एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा बेटा दुबई चला जाएगा? नहीं सर, मैं तो उस समय बहुत टूट गई थी। 4 बच्चे थे मेरे पढ़ाई वाले, पढ़ते थे, तो मैं फीस के लिए भी बहुत हो गया था मेरे को कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ करके। तो भगवान ने ही सहारा दिया, उनको भी बचा दिया और बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, उनको बचा दिया। देखिए, ये मजबूती आपको मिलेगी। देखो, और ये बैल पड़ाव से है, और ये हमारे टेड़ा की तरफ से है, यहाँ लखनपुर से है, निंजा कॉलोनी। तो देखिए, आपको ये जरूरी है कि आप जब आगे बढ़ते गए, 4 साल होटल में काम कर रहे थे, लेकिन इनको मूवमेंट कहाँ से मिला? मूवमेंट ये मिला कि कौशल एकेडमी के बारे में जानकारी मिली और ये कौशल एकेडमी में आए। और अच्छा, यहाँ कोर्स जो आप कर रहे थे, ये कौन सा कोर्स आप कर रहे थे और किस कोर्स की बदौलत आप जा रहे हो विदेशों? हम IDHM कर रहे थे, यहाँ से इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे। हाँ, यहाँ से सर ने हमें देहरादून भेजा था, हाँ, एज ए इंटरव्यू। हाँ, तो वहाँ जाके जब इंटरव्यू पास आउट हुआ तो सब लोगों को बताया हमने। यहाँ से फिर सब लोगों ने टिकट वगैरह सब वो सब लोगों की भी हुआ। ये आपने ये कब ज्वाइन किया कौशल एकेडमी? कौशल एकेडमी मैंने ज्वाइन करी थी आपको 6 सितंबर में करी थी मैंने। मेरे को 6 दिन होते कॉलेज आते हुए। ये सितंबर, अभी यही सितंबर को। तो जब आपने ज्वाइन किया, उम्मीद थी आपको इतनी जल्दी में दुबई निकल जाऊंगा? जी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सर लोगों की बदौलत, गिरीश सर और अमित सर की बदौलत हम आज जा रहे हैं दुबई। अच्छा, मतलब कल्पना में नहीं था? मतलब कल्पना में नहीं था। अगस्त में तो थे ही नहीं आप? नहीं। पहले 2-3 महीने सब कहते रहे मम्मी करना है, पापा से नहीं कह पाया। फिर मैंने इससे पापा से कहा, मैंने कहा यार बच्चे की इच्छा है
तो एक लास्ट मौका दे दो, करा दो, क्या पता भगवान सुन ले, हो जाए। अच्छा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कराते हैं। फिर फीस इसका इंतजाम किया, तो फिर इसका यहाँ एडमिशन किया हमने। अच्छा एडमिशन करते हुए भगवान का चला। इतना लाख अच्छा लाख शुक्र। अब वो ये है कि आपकी फीस ये आराम से चुका देगा, चुका देगा। तो देखिए ये वो परिवार है, इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं लोग, डिप्लोमा कोर्स है होटल IDHM, अच्छा इंटरनेशनल डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट का। अच्छा कार्तिक, इसके अलावा दुबई जाने के अलावा वहीं ठहरोगे, आगे बढ़ोगे क्या? सर इट्स आवर फर्स्ट स्टेप, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। क्या बात है। देखिए ये जोश और उत्साह आप देख पा रहे हैं रवि के बिंदास बोल में, ये दो, और देखिए दोनों ही संघर्ष के हैं। इनका संघर्ष अलग है, इनका संघर्ष अलग है। मुझे लगता है कि दोनों के, हालांकि पहले इसकी जानकारी थी, मुझे अभी बातों में पता चला, मुझे लगा कि PSC में से इनको पेंशन मिलती होगी, जब पता चला कि पेंशन के बिना जिंदगी काटी, तो आप समझ सकते हैं कि घर में पापा बिस्तर में पड़े हुए हैं, पैर नहीं हिल रहा है, और सबसे बड़ा संघर्ष होता है माँ का। माँ ने अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जब कभी खैर ये इस मौके पर जब आप कभी दुर्घटना में देखते होंगे कि किसी का पापा की डेथ हो जाती है कहीं, तो लोग कहते हैं यार कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दुर्घटना में किसी बच्चे के माँ की डेथ होती है तो लोग कहते हैं ये परिवार बिखर गया, क्योंकि माँ अगर जिंदा है तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और अगर पिता माँ चली गई तो वो परिवार बिखर जाता है। देखिए आज इस संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाने में इन माओं का साथ है, एक तरफ कार्तिक की माँ, एक तरफ चंदन की माँ। तो चंदन की माँ को देखिए कि एक तरफ पति सैया पे लेटे हुए हैं, ये पता नहीं कि सही होंगे नहीं होंगे, 6 साल बिस्तर पे पड़े रहना, और उसके बाद इन बच्चों ने अपने मम्मी के उन संघर्षों को, ये चाहते तो ये भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए डिप्रेशन में हमें 2 चीजें होती हैं, या तो हम नशा लेना शुरू करें, बीड़ी पीना शुरू करें, बर्बाद होना शुरू करें, कि घर में तो वो माहौल है। लेकिन इसने जॉब किया, अपने परिवार को संभाल दिया, और आज इन बच्चों को दुबई जाना ही था, लेकिन ईश्वर ने माध्यम बनाया कौशल एकेडमी को। तो मैं आपको और आप दोनों को कहूंगा कि ऐसे आपको अच्छी औलादें मिली, आप आगे बढ़ रही हैं, और आपके बच्चे इस समाज में एक आदर्श बनेंगे। तो रवि के बिंदास बोल में आप लाइव रिपोर्ट देख रहे थे, कार्तिक को और चंदन को ऊंची उड़ान के लिए दुबई से भी आगे और अच्छा जहां है आगे बढ़े, और इतना कमाएं कि और लोगों के बच्चों की भी मदद कर पाए। फिलहाल कार्तिक बहुत धन्यवाद बेटा, शानदार, और चंदन अच्छा लगा। आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।